हाँ जी बच्चों, कैसे हो? आज हमने पढ़ना है बाइनोमियल थ्योरम। क्या पढ़ना है हमने आज? बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, तो आप सभी को पता है कि a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आपको पता है a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ठीक है, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि a प्लस बी की पावर 4 कितना होगा, तो ये आप कैसे निकालोगे? इतना तो आपने पढ़ा हुआ है, ये 10th क्लास में आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है, इसके बाद का निकालने के लिए हमें यूज करना पड़ेगा कंसेप्ट जिसको हम कहते हैं बाइनोमियल थ्योरम। क्या कंसेप्ट है हमारा? बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, तो इस कंसेप्ट में बेसिकली क्या है कि देखो यहाँ पे एक पैटर्न नोटिस करो। ए स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है वो 1 है ना? इसका जो कॉफिशिएंट है वो 2 है ना? और यहाँ पे जो कॉफिशिएंट है वो 1 है। ठीक है, अब इसमें कॉफिशिएंट क्या है? 1 है, 3 है, 3 है, 1 है। ठीक है, एक चीज आपने नोटिस करी, 3 है 1 प्लस 2, मतलब इन दोनों को जोड़ने पे ये बन रहा है और इन दोनों को जोड़ने पे ये बन रहा है। ठीक है, तो अगर मैं a प्लस बी की पावर 4 निकालूंगा तो कैसे बनेगा? 1, इन दोनों को जोड़ा तो बना 4, इन दोनों को जोड़ा तो बना 6, इन दोनों को जोड़ा तो बना 4 और यहाँ पे आ जाएगा 1। तो बेसिकली हमारे पास जो नंबर आएगा उसमें कॉफिशिएंट कुछ ऐसे होंगे, मतलब पहले का 1, 4, 6, 4, 1। लेकिन वेरिएबल्स क्या होंगे? यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि साथ में वेरिएबल्स क्या होंगे। ठीक है, तो उसके लिए हमने यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज करना है। फॉर्मूला क्या है? अगर x प्लस वाई की पावर n है, ठीक है, तो वो हो जाएगा एन सी जीरो एक्स की पावर n y की पावर 0, एन सी वन एक्स की पावर n माइनस 1 y, एन सी टू एक्स की पावर n माइनस 2 y की पावर 2। और ये चलता रहेगा कहाँ तक? एन सी एन तक, जहाँ पे x की पावर 0 हो जाएगी और y की पावर क्या बन जाएगी? n बन जाएगी। ठीक है, अगर यही सेम चीज हम यहां पे लगाएं तो यहां पे क्या बन जाएगा? x प्लस वाई की पावर n। ये फॉर्मूला यूज करके आपको निकालना है a प्लस बी की पावर 4। यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है? 4 है। x a है, y क्या है? यहाँ पे b है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि 4c0 a की पावर 4 b की पावर 0, 4c1 a की पावर 3 b की पावर 1, 4c2 a की पावर 2 b की पावर 2, 4c3 a b क्यूब और उसके बाद में 4c4 b की पावर 4, क्योंकि a की पावर 0 तो 1 ही हो जाएगा, है ना? 4c0 आपको पता है 1 होता है, ये हो गया a की पावर 4, 4c1 आपको पता है 4 होता है, ये हो गया a क्यूब b, 4c2 आपको पता है 6 होता है, तो ये हो गया a स्क्वायर b स्क्वायर, 4c3 क्या होता है हमारे पास? 4c3 होता है 4, तो ये हो गया a b क्यूब और यहाँ पे 4c4 1 होता है, तो ये क्या हो गया? b की पावर 4। यहाँ पे देखो जो कॉफिशिएंट्स है 1 4 6 4 1, 1 4 6 4 1। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है ये आपको याद कर लेना है। ये फॉर्मूले की मदद से हमने क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो इसके बेसिस पे हम यहाँ पे क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू करते हैं। आई होप कि आपको ये कंसेप्ट जो है वो अच्छे से समझ में आ गया। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? ठीक है, एनसीईआरटी से शुरू करते हैं हम। पहला क्वेश्चन, हाँ जी, क्वेश्चन है हमारे पास में एक्स क्यूब प्लस 3 बाई एक्स की पावर 4। यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है? 4। ये आपका x हो गया, ये आपका y हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4c0 x की पावर n और y की पावर 0। उसके बाद हो गया 4c1 x की पावर 3 और 3 बाई एक्स प्लस 4c2 x की पावर 3 2 हो जाएगा और 3 बाई एक्स की पावर भी 2 हो जाएगा। ठीक है, 4c3 यहाँ पे x क्यूब की पावर 1 हो जाएगा और 3 बाई एक्स की पावर 3 हो जाएगा। एंड में 4c4 x क्यूब की पावर 0 हो जाएगा, 3 बाई एक्स की पावर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। एक चीज यहाँ पे नोटिस करो, x क्यूब की पावर 4 थी, 3 थी, फिर 2 होगी, फिर 1 होगी, यहाँ पे 0 हो गई। 3 बाई एक्स की 0 1 2 3 4 करके आपकी इंक्रीज होती जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे आगे सॉल्व करते हैं। 4c0 1 के बराबर हो गया, x की पावर होगी ये 12 इंटू 1 हो जाएगा, ये 4c1 4 होता है, x की पावर 3 यहाँ पे 9 हो गया इंटू 3 बाई एक्स हो गया। ठीक है, 4c2 आपका 6 होता है, यहाँ पे x की पावर होगी ये 6 इंटू 3 का स्क्वायर 9,
यहाँ पे हो गया एक्स स्क्वेयर, 4c3 4 के बराबर होता है, इंटू एक्स क्यूब करेंगे, 3 से 3 का क्यूब करेंगे तो 27 हो जाएगा, एक्स का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, 3 की पावर 4 81 होता है, एक्स की पावर 4 हो गया, ठीक है। सॉल्व करेंगे आगे, एक्स की पावर 12 हो जाएगा, 4 3 जा 12 हो जाएगा, एक्स की पावर 8 हो जाएगा, है ना, 9 6 जा 54 हो जाएगा, एक्स की पावर 4 हो जाएगा, 4 इंटू 27 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 108 हो गया। यहाँ पे बेसिकली ये एक्स क्यूब से एक्स क्यूब आपका कैंसिल हो जाएगा, एंड में आपके पास बच जाएगा 81 अपॉन एक्स की पावर 4, ठीक है। तो ये आपका आंसर बन गया। एक बार एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन है यहाँ से आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया, कोई डाउट इसमें? हाँ जी। अब इसके बाद देखो, जैसे आपको निकालना है 98 की पावर 5, हाँ जी, क्या निकालना है जी आपको, 98 की पावर 5, ठीक है। वैसे तो इसको सॉल्व करोगे तो करना इसको बहुत सॉल्व मुश्किल है, ठीक है। तो 98 की पावर 5 को कैसे निकालोगे, आप कह सकते हो 98 इज इक्वल टू 100 माइनस 2, है ना। 98 की वैल्यू क्या होती है, 100 माइनस 2, इसमें तो कोई डाउट नहीं है आपको, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, x की वैल्यू को 100 मान लेंगे, y की वैल्यू को मान लेंगे -2 और n की वैल्यू को 4 मान लेंगे, है ना। 100 प्लस -2 होल की पावर 5, ठीक है जी।